एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, सारी बातें आप लोगों को मालूम है। इस वक्त हमास और इजराइल के बीच युद्ध थोड़ा सा थमा है, तो अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध भड़क चुका है। क्या कुछ हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह, लेबनान और इजराइल के बीच, सारी चीजें आप लोगों को मालूम होंगी। अब क्या ताज़ा खबरें हैं, क्या अपडेट हैं, सारे अपडेट आपको बहुत आसान भाषा में इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के अंदर MIM के नेता इम्तियाज जलील ने जो एक रैली निकाली थी जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हिजबुल्लाह के आज के हमले की कर लेते हैं। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब, लेबनान और इजराइल के टाइम के मुताबिक सुबह 6:30 बज रहे थे। लेबनान के लोग भी सो रहे थे और इजराइल के लोग भी अपने घरों में सो रहे थे। अचानक से सायरन बजना शुरू हो जाता है। तेल अवीव के अंदर सायरन बजे, जिसके बाद लाखों लोग शेल्टर हाउस में जाकर छिपना शुरू कर देते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने आज सुबह 6:30 बजे के करीब कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से सेंट्रल इजराइल में तेल अवीव के अंदर मोसाद के एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया। डायरेक्ट अटैक मोसाद के कमांड सेंटर पर किया गया, इसकी जानकारी हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है। इस खबर को टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी कंफर्म किया है। ये इजराइल का ही एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है। टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल में तेल अवीव के अंदर मोसाद के कमांड सेंटर को निशाना बनाकर कहा कि ये वो कमांड सेंटर था मोसाद का जिसके जरिए लेबनान के अंदर पेजर अटैक हुए थे। लेबनान के अंदर हाल ही में जो भी हमले हुए हैं उन सभी हमलों का जिम्मेदार यही कमांड सेंटर था। कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके यहां पर हमला किया गया। मोसाद के कमांड सेंटर पर हमला होने के फौरन बाद इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया कि हमने उस लॉन्चर को भी तबाह कर दिया जिस लॉन्चर से कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करके मोसाद के कमांड सेंटर पर हमला किया गया था। IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने इस लॉन्चर को दक्षिणी लेबनान के नफकिये में रखा था, वहीं पर IDF ने इसको तबाह कर दिया। हमले अभी भी लगातार जारी हैं, हिजबुल्लाह भी कर रहा है और इजरायली एयरफोर्स भी एयर स्ट्राइक कर रही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो दो शख्स नजर आ रहे हैं, ये कनाडा के रहने वाले हैं जो लेबनान के अंदर थे। एक का नाम है हुसैन और दूसरे का नाम है दाद तबजा। इजराइल ने जब हमला किया था तो हमला करने से पहले चेतावनी जारी की थी कि सभी लोग हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाएं। ये लोग भी अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इनकी कार पर हमला किया और इन दोनों की मौत हो गई। इनके परिवार वाले इनकी तलाश करने लगे। कई घंटों की तलाश करने के बाद जब ये मिले तो ये पूरे के पूरे जले हुए थे और इनकी मौत हो चुकी थी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हिटलर को 70 साल पहले रोका गया था, नेतन्याहू और उसके हत्यारे नेटवर्क को मानवता के संगठन द्वारा रोका जाना चाहिए। बयान बहुत बड़े बड़े आते हैं रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से। रोका तो जाना चाहिए, लेकिन मानवता का संगठन बनाएगा कौन आगे बढ़कर इजराइल को मानवता का पाठ पढ़ाएगा। तेल अवीव पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा रद्द कर दी है। नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण देने के लिए आज रात न्यूयॉर्क रवाना हो रहा था, लेकिन उसको अब स्थगित कर दिया है। बैठकें की जा रही है और इजराइल के अंदर 30 सितंबर तक इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। हिजबुल्लाह ने आज कई सारे हमले किए हैं। तेल अवीव के अंदर मोसाद के कमांड सेंटर के अलावा गिलोन के अंदर जो 8200 यूनिट है इजराइल की, उसके एक खुफिया बेस को भी निशाना बनाया है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हिजबुल्लाह हमले तो बहुत करता है, लेकिन उस हमले में ज्यादा जानी नुकसान इजराइल को नहीं होता है। लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि हम ताकत से जवाब देंगे। हम सभी मुस्लिम देशों से इजराइल से लड़ने का आह्वान करेंगे। लेबनान के ऊपर जो हमले हुए हैं, अब सरकार भी पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। लेबनान के अधिकारी इस्लामिक देशों से बात कर रहे हैं कि आप सब एक होकर हमारा साथ दें और इजराइल के खिलाफ लड़ें। इजराइल ने रात सीरिया पर अभी बमबारी की है। पश्चिमी सीरिया के टार्टस में हवाई क्षेत्र में मिसाइलों का सामना करने के लिए सीरियाई हवाई सुरक्षा को एक्टिव होना पड़ा। इजराइल ने बहुत सारी मिसाइलें इस एरिया में गिराई।
एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया का वहां पर एक्टिव हुआ, कुछ मिसाइलों को मार दिया और कुछ मिसाइलें सीरिया के अंदर जाकर गिरी। सीरिया में भी इजराइल बहुत हमले करता है। उधर चीन ने भी लेबनान का समर्थन करने की बात कही है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम हमेशा न्याय के पक्ष में हैं, लेबनान सहित अपने अरब भाइयों के पक्ष में खड़े रहेंगे। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि यह जंग इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, कुछ बड़ा होगा, उसके बाद ही शायद इस जंग को रोका जा सके। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो पूरी दुनिया में काफी खतरा पैदा कर देगा। जरूर। फिलहाल मुंबई की तरफ चलते हैं। दोस्तों 23 सितंबर को मुंबई के अंदर लाखों की तादाद में मुसलमानों की एक बड़ी रैली देखने को मिली। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। हजारों कारों का एक काफिला दिखाई दे रहा है। मुसलमान अपने हाथों में तिरंगा लेकर इस रैली को निकाल रहे हैं। इस रैली की अगुवाई MIM के नेता इम्तियाज जलील कर रहे थे, इम्तियाज जलील और बारिश पठान। दरअसल ये रैली रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नीतीश राणे की गिरफ्तारी को लेकर निकाली गई थी। इन दोनों के ऊपर आरोप हैं, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, विवादित बयान दिया है। इम्तियाज जलील ने मुंबई चलो नाम से एक तिरंगा रैली निकालने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि इम्तियाज जलील का कहना है कि हमने इन लोगों के खिलाफ तकरीबन 60 FIR दर्ज करा दी हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम मुंबई के प्रशासन को जगाने के लिए मुंबई चलो नाम से एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। इम्तियाज जलील ने यह ऐलान किया और लाखों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच गए अपनी अपनी महंगी महंगी कारों को लेकर। लोगों के हाथ में तिरंगा, इम्तियाज जलील के हाथ में तिरंगा, बड़ी तादाद में लोग आगे बढ़ रहे थे। इम्तियाज जलील अपने साथियों के साथ मुंबई पहुंचकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करना चाहते थे। छत्रपति संभाजी नगर से इस रैली को निकाला गया था। एकनाथ शिंदे के पास जाकर यह रैली खत्म होती, लेकिन बीच में ही पुलिस ने इस रैली को रोक लिया। यह रैली जैसे ही थाने के पास पहुंचती है तो थाने के आनंद नगर जकात नाके के पास ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पुलिस की तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने MIM कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी बरसाई। पुलिस और MIM के कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस रैली को थाने से ही वापस कर दिया। एकनाथ शिंदे से ये लोग रात में जाकर मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात करने के बाद रामगिरी और नीतीश राणे की शिकायत की जाती, उनके विवादित बयानों को लेकर बातचीत की जाती, लेकिन थाने से ही पुलिस ने इस रैली को वापस कर दिया। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने एक ट्वीट किया जहां पर एक पोहे की फोटो थी और एक इस रैली की फोटो थी और लिखा कि इतने पोहे तो हम रोजाना नाश्ते में खा जाते हैं। यानी नीतीश राणे ने इस रैली को पोहे से कंपेयर कर दिया कि इतने तो पोहे हम नाश्ते में खा जाते हैं। तो इस तरीके से मजाक उड़ाया। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।